कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सत्येंद्रजीत सिंह, इलियास गोल्डी बरार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया था, जिसे हमने 8 जुलाई के दिन टॉप शो में विस्तार से डिस्कस भी किया था। लेकिन इस पर कुछ और भी अपडेट्स आए हैं। डीओजी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके 6 सहयोगियों पर हत्या, रंगदारी, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में आरोप तय किए गए हैं। इंडक्टमेंट में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, सलमान खान के घर पर फायरिंग और गिप्पी ग्रेवाल की धमकियां देने जैसे मामलों का भी जिक्र किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट को बिश्नोई ओसीजी माने लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप के तौर पर रेफर किया है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि बिश्नोई ओसीजी पर कौन कौन से केसों में यूएस डीओजी ने क्या आरोप तय किए हैं। सबसे पहले बात हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर तय किए गए आरोपों की, क्योंकि निज्जर की हत्या के केस के चलते इंडिया कनाडा के बटरल रिलेशंस में तल्खियां आई थी। कनाडा ने कहा था कि इस हत्या के पीछे भारत के एजेंट हो सकते हैं, जिस पर भारत ने जवाब दिया था आरोप बेबुनियाद है। डीओजी के आरोप पत्र के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने एचएसए की हत्या का आदेश दिया था, जिसकी पहचान हरदीप सिंह निज्जर के रूप में हुई थी, जो कि एक खालिस्तानी नेता था और 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के एक सरे में गुरुद्वारा से निकलते समय मार दिया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया है कि निज्जर को मारने की साजिश में 4 साजिशकर्ता शामिल थे और उनमें से 2 ने बंदूक का ट्रिगर दबाया था। अब बात सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर। आरोप पत्र में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक मीडिया आउटलेट के साथ एक इंटरव्यू के जरिए से एसएसएस की हत्या का आदेश देने की जिम्मेदारी ली थी, जो कि फेमस भारतीय गायक और रैपर थे, जिनकी 29 मई 2022 को मनसा पंजाब में हत्या कर दी गई थी। यह शायद फेमस पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के संदर्भ में था, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू या एसएसएस है। डीओजी के इंडाइटमेंट में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग का भी जिक्र है। इंडियन एक्सप्रेस ने डीओजी के इंडाइटमेंट के आधार पर खबर छापी है, जिसमें कहा गया है कि 2022 और 2026 के बीच लॉरेंस बिश्नोई ने कई मौकों पर एक फेमस भारतीय अभिनेता और टेलीविजन पर्सनैलिटी एसके की हत्या करने के अपने इरादे का ऐलान किया था। यह शायद एक्टर सलमान खान के संदर्भ में है, जिनके घर पर अप्रैल 2024 में हमला हुआ था। सलमान को 1998 में काला हिरन शिकार मामले के कारण पिछले कुछ सालों में गिरोह से कई धमकियां भी मिल चुकी है। डीओजी के दस्तावेजों में एक्टर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के केस का भी जिक्र है। दस्तावेज बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने 24 नवंबर 2023 को एक्टर सिंगर आरजी के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। यह शायद पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के संदर्भ में था, जिनका असली नाम रुपिंदर सिंह ग्रेवाल है। 25 नवंबर 2023 को लॉरेंस बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखते हुए गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें लिखा था, कोई भी तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता। आरोप पत्र से पता चलता है कि गिरोह ने दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के बीच कई बार ग्रेवाल और उनके मैनेजर से बार संपर्क किया और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर पैसों की मांग की थी। हरदीप सिंह निज्जर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बार जैसे केसों के अलावा अमेरिकी न्याय विभाग ने ड्रग डीलर सुनील यादव की हत्या को लेकर भी आरोप तय किए हैं। आरोप पत्र से बात सामने आई है कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक चेतावनी के साथ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से इस हत्या का दावा किया था, जिसमें कहा गया था, हमारे सभी दुश्मन तैयार रहे, आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, हम वहां पहुंच जाएंगे। सुनील यादव की 23 दिसंबर 2024 को स्टोकन कैलिफोर्निया में हत्या कर दी गई थी। जाते जाते आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग की यह कार्यवाही सिर्फ एक केस या एक नाम का तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने एक साथ 3 बड़े भारतीय आपराधिक गिरोह पर कार्यवाही की। 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 37 लोगों के खिलाफ 3 अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनमें
इनमें से 2 ऐसे आरोपी भी है जो भारत की जेल में बंद रहकर अपना अंतर्राष्ट्रीय गैंग चला रहे थे। अमेरिका में 13 गिरफ्तारियां हुई है, 11 कैलिफोर्निया से, 1 इंडियाना से और 1 जॉर्जिया से। बाकी गिरफ्तारियां कनाडा और स्पेन में हुई है। यानी यह कार्रवाई सिर्फ अमेरिका की नहीं, कई देशों की एजेंसियों ने एक साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन हार्ड बॉल। अमेरिकी न्याय विभाग कहता है कि यह किसी एक दिन की रेड नहीं है, इसके पीछे कई साल की जांच है, जिसमें ऐसे क्राइम सिंडिकेट सामने आए हैं जो रंगदारी वसूलते थे, टारगेट किलिंग करवाते थे, बड़ी मात्रा में ड्रग की तस्करी करते थे, मानव तस्करी भी करते थे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो अपराध इनसे हो पाता था सबको अंजाम देते थे। डीओजी का दावा है कि इन गिरोह का सबसे ज्यादा असर विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों पर था। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह और आप देख रहे डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।